मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपकी दोहरी नीति है, डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं आप, ना भी और हाँ भी। महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं परिसीमन के बहाने, दीजिए जवाब। महिला आरक्षण के विरोधी तो कांग्रेस वैसे भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत करने वाले ही राजीव गांधी जी हैं। इस परिसीमन को लाने वाले या इस बात को महिला आरक्षण का मुद्दा उठाने वाली माननीय सोनिया गांधी जी हमारी यूपीए चेयरपर्सन रही है। लेकिन जब हमारी सरकार नहीं थी तब विपक्ष में रहते हुए इन्होंने यही भूमिका अपनाई थी और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। आज कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस इस बात से कर रही है कि परिसीमन के साथ महिलाओं के साथ छलावा ना किया जाए। महिलाओं को सिर्फ एक लॉलीपॉप के रूप में ना दिया जाए कि हम आपको आरक्षण दे रहे हैं। हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी हर चीज को मद्देनजर रखते हुए परिसीमन के साथ इस बात को लाना चाहते हैं कि परिसीमन हो, उसके साथ महिला आरक्षण लागू किया जाए, जिससे महिलाओं को उनका वास्तविक हक मिले। मैं एक महिला होने के नाते इस बात के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इसी आरक्षण के चलते ही नगरीय निकाय में मुझे भी मौका मिला और मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष रही। तो रचना उसमें जी, पंचायती राज। जब 2023 में ये बिल पास हुआ था, तब जी। तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर आपकी पूरी पार्टी कह रही थी कि इसको लागू करो, लागू करो, देरी क्यों? और जब लागू करने की बात आ रही है, परिसीमन के जगह उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो फिर आपत्ति क्यों? क्या आपत्ति कोई डर इसलिए है सता कि रहा है क्या मात्र आपको? तो परिसीमन का अभी विरोध अभी करके आरक्षण का ही तो विरोध हुआ। नहीं, विरोध तो मोदी जी को सता रहा है। उन्हें ऐसा डर उन्हें सता रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी लागू कर देंगे तो महिला वोटर जो है उनकी तरफ चले जाएंगे और उन्होंने उन्हें जो बहुमत मिलेगा। और आपको लेकिन उल्टा दर्द, कांग्रेस उल्टा डर कांग्रेस इस सता रहा है बात के आपको। लिए नहीं, डर हमें नहीं सता रहा। डर हम महिलाओं के पक्ष में है कि उनकी आधी आबादी को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। अभी मात्र कुछ जगह चुनाव के कारण यदि इस तरीके से आप ताबड़तोड़ में तुरंत यदि इसको लागू करते हैं तो उससे महिला जो एक मुद्दा है वो नीति गलत होगी और संविधान के खिलाफ होगी ये तो चीजें। आप बता दीजिए इसलिए इसका फार्मूला विरोध किया क्या था। होना चाहिए कांग्रेस के हिसाब से? परिसीमन जनगणना कराई जाए, परिसीमन कराई जाए और ओबीसी और एससी महिलाओं को इसका तो हक फिर मिले। एक 2029 में कैसे हो जाएगा? क्या आपको तो लगता है कि जल्दी ये हो जाएगा? सरकार को ये करना चाहिए था। सरकार खुद इसमें लेट कर रही तो है, और चाहे लेट हो तो जाएगा कर ना। सकते हो। तो यदि आप ये विरोध करेंगे तो और लेट हो जाएगा, 2029 में देखिए, मिलेगा ही विरोध नहीं। कम विरोध से कम हम महिला के नाते तो आप किसी समर्थन कर सकती है कि 2029 में दीजिए आप। नहीं, मैं समर्थक हूँ इस बात की, मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि महिलाओं के हक की बात ही करूंगी, लेकिन मैं सच के साथ भी हूँ। यदि आगे जो संविधान बनता है वो ये सच बने, इससे देश को बाद में दुर्गामी परिणाम न भुगतना पड़े, इसके लिए यदि आज से ही नीति सही बनाई जाए तो ये संविधान के तहत बनेगी। संविधान का उल्लंघन करके मात्र सिर्फ एक राजनीतिक तो आप अभी गवर्नर संविधान का बना के और उल्लंघन कैसे आप हो रहा है? राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि परिसीमन नहीं हो रही। आज जो छोटे राज्य हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे। ओबीसी और आरक्षण में जो एससी की महिलाएं हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाएगी। हम्म। और कुछ महिलाएं जाएगी, वो यदि मान लो उनको लोकसभा में सीटें बढ़ाकर वे अपना ही ठीक है, फायदा करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि डर सता रहा है कि ठीक मोदी है जी को लग मंजरी रहा है जी, सत्ता खिसकने वाली है। राजनीतिक लाभ के लिए आप जल्दबाजी में ये लेकर आए। आपको डर सता रहा है कि दो राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां महिला आपका साथ नहीं देंगी, उनका साथ लेने के लिए आपने जल्दबाजी में ऐसा किया है और ये संविधान के खिलाफ है। वो कह रहे पूरा हक नहीं मिल पाएगा। ये आज पूरे देश ने देखा सदन में जिस तरह का सिनेरियो था और किस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी ये सब किस तरीके से जो विरोध कर रहे थे महिला आरक्षण बिल का, इससे साफ नजर आ रहा है कि इनको कितना भय है